हाय एवरीवन, आपको स्लेट पेंसिल पाउडर का क्ले रेडी कर लेना है। उससे अच्छे से रेडी कर लेना है। फिर उससे थोड़ा अच्छे से शेप दो। अच्छे से उसे हर साइड से गूंदो, जिसे आप आटा गूंदते हो वैसे। और क्ले को सेम डिवाइड करो 2 भाग में, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। वैसे आप किसी भी वायर से या हाथ से, चाकू से कर सकते हैं। फिर आपको सेम अमाउंट में 2 क्ले कर लेने हैं। एक फिर से ये क्ले साइड में रख देना है और बाकी का दूसरा क्ले का थोड़ा सा हिस्सा लेना है, जिसे मैंने वीडियो में दिखाया। अब अच्छे से रोल कर लेना है। उससे हम छोटा सा बाउल बनाएंगे। बाउल बनाने के लिए अच्छे से क्ले गोल कर लेना है। क्ले के अंदर आपको थंब इंसर्ट करना है और साइड से 4 फिंगर से साइड से शेप देना है, जिसे आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ सेम वैसे ही। जैसे आपको दिख रहा है कि मैंने बाउल को अच्छे से बीच में से थोड़ी जगह बनाई है, होल बनाया और साइड का 4 फिंगर से उसे बाहर से शेप दिया है। अगर आपके पास मेरे जैसा सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे अल्टरनेटिव आपके घर में आपके पास जो भी हो वो यूज कर सकते हैं। उसे बाहर से अच्छे से स्मूथ कर लेना है और अंदर से भी स्मूथ कर लेना है। फिर आपका छोटा सा ग्लास रेडी हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा फास्ट नहीं करना है और थोड़ा सा गीला हाथ करके ही आपको क्ले की ऑब्जेक्ट्स बनानी है, क्योंकि आप जब ड्राई हाथ से करोगे तो आपका क्ले को अच्छे से शेप नहीं आएगा और वो अच्छा बनेगा भी नहीं। ऐसा जब अगर आपके पास ऐसा मेरे जैसे सामान नहीं है तो अल्टरनेटिव कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इस बाहर से शेप दे सके अच्छे से। मैं अब अब ये रेडी है, क्या बोलते हैं सो, ग्लास रेडी है। छोटा सा ग्लास बनाया है मैंने, भी ये रेडी है। बस मैं उसे बाहर से और अंदर से शेप दूंगी और ये बाउल रेडी हो जाएगा। अब जो पहले क्ले हमने साइड रखा था वो क्ले लेना है और हमें भी बाउल बनाना है। अब उसके लिए जो क्ले हमने लिया है उसे राउंड शेप का कर लेना है। और वैसे ही जैसे हम ग्लास बनाने वक्त हमने थंब इंसर्ट किया था, वैसे ही बाउल बनाने वक्त भी हमें थंब इंसर्ट करना है और बाहर से शेप देना है। अब मैंने ये पॉटरी भी लिया है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो। और जैसे हमने ग्लास को बाहर से सॉफ्ट किया, स्मूथ किया, वैसे ही बाउल को भी करने का। और ये ध्यान रखने का कि बाउल अब हम हाथ से बना रहे हैं तो हरगिज़ है कि कभी वो ज़्यादा पतला हो, ज़्यादा मोटा हो, बट आपको धीरे-धीरे करते रहना है। आपको धीरे-धीरे करते वक्त समझ आएगा कि बाउल बराबर शेप ले रहा है कि नहीं। आप अपने हिसाब से अंदर से उसे स्मूथ करिए, अच्छे से शेप दीजिए, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। थंब इंसर्ट करके ऊपर कीजिए, इसलिए वो स्मूथ होगा। और बाहर से ऐसे कोई भी आपके पास सामान हो उससे ऊपर कीजिए, उससे स्मूथ होगा। और थोड़ा सा वेट करिए, अगर आपके पास स्पंज है तो वो यूज करिए, नहीं है तो हाथ से भी आप गीला करके क्ले को थोड़ा गीला करो, क्योंकि हमने क्ले बाहर रखा है तो वो ड्राई हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा उसे गीला किया। और इससे क्या होगा कि हमारा क्ले अच्छे से फास्ट शेप लेगा और उससे हमें आसानी होगी क्ले को बाउल में कन्वर्ट करने के लिए। बाहर से शेप देना है अब हमें, और अंदर से तो हमने शेप दिया है, वो बाहर से देना है। और बाउल इज रेडी, बट हमें फाइनल फिनिशिंग देनी है, वो अब मैं देती हूँ आपको।
क्ले का बाउल बनाने वक्त समझ में आएगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बट आपके पास वो एक्यूरेसी होनी चाहिए बाउल बनाने वक्त की कि आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं। अगर आप फ्री माइंड से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। स्ट्रेस लेकर ये क्ले का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ नहीं बनती बी फ्री, क्योंकि क्ले और ये सब रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ है और ये अच्छे है क्योंकि हम इससे सीखते हैं कि हर पेशेंस कैसे बढ़ाए। ये बच्चों के लिए भी अच्छा है। अगर बच्चे को पेशेंस सिखानी या उसे कोई एक्टिविटी आपको करवानी है तो ये बेस्ट एक्टिविटी है। बाहर से अब मैं शेप दे रही हूँ, अंदर से भी शेप दूंगी। अब हो गया। आपको क्ले लेना होता है, उसे आपको शेप क्या देना है वो डिसाइड करना है। उससे हिसाब से अगर आपको बाउल लेना है तो फर्स्ट आप थंब इंसर्ट करोगे उसके अंदर और 4 फिंगर जो आपके बाहर होंगे उससे बाहर से आप शेप दोगे। और 4 फिंगर से आप जो शेप दे रहे हो वो टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको स्मूथ करने के लिए आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लोगे, उससे अच्छा शेप दोगे। और आपको हल्का सा बस पानी का हाथ लेना है, आपको थोड़ा गीला करना है अपने हाथ और उससे ऑब्जेक्ट अपने बाउल को स्मूथ करना है जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ पानी नहीं लिया, मैंने बहुत पानी में हाथ भिगोया है, 2 थंब या 3 थंब फिंगर्स, और उससे शेप देना है। आपके पास स्पंज होगा तो वो उससे करिए और नहीं होगा तो हाथ से भी करिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। और पॉटरी व्हील नहीं है तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो भी हो जाएगा, मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बाउल अब रेडी हो गया है। मैंने पॉटरी व्हील पर रखा है इसलिए मैं साइड नीचे से उसे पॉटरी व्हील से अलग कर रही हूँ और उसे उठाकर साइड में रख दूंगी। बाउल इज रेडी। बस अगर आप ये सब कर रहे हो पॉटरी व्हील पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर या उस पर रख कर तो ध्यान से उसे निकालें क्योंकि ये टूट भी सकता है, उससे शेप भी चेंज हो सकता है, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और मैं बाउल साइड में रख देती हूँ और हम अब चम्मच बनाएंगे और एक प्लेट बनाएंगे, तो आगे देखते हैं। आपको अब पहले आपको पता है कि हमने एक ले लिया था, उसके 2 भाग कर दिए थे और ये दूसरा भाग है। पहले भाग में तो हमने बाउल एंड ग्लास बनाया और सेकेंड भाग जो पोर्शन है उससे हम अच्छे से एक चम्मच बनाएंगे और प्लेट बनाएंगे। आपको चम्मच बनाने के लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा क्ले लेना है और उसे रोल करना है जिससे डंडी तैयार हो चम्मच की। मैं बड़ा चम्मच तैयार कर रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा रोल किया है। आप छोटा चम्मच भी बना सकते हैं, आपको जैसा चम्मच बनाना है उसके लिए। और चम्मच का स्टार्टिंग का भाग मैंने कैसे बनाया, मैंने क्ले लिया, उसे छोटा सा अंदर से थोड़ा सा ये बनाया, थोड़ा सरफेस बनाया और उसे रोल जो मैंने किया है उस पर चिपका दिया क्ले के हेल्प से और चम्मच रेडी। बस आपको धीरे धीरे करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए क्ले। और स्लेट पेंसिल की पाउडर का क्ले बनाया है मैंने, जो पाउडर का क्ले से बनता है, ये आपको देखना होगा तो बहुत इजी है। मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाए उनमें दिखाया है। आपको सबसे पहले अगर आपके पास स्लेट पेंसिल या स्लेट आइटम है, कोई भी जो स्लेट रिलेटेड आइटम है, अगर मेरे पास वाइट है, ब्लैक है, रेड है, तो मैं सबका क्ले बनाती हूँ। सो मैंने पहले स्लेट पेंसिल लिया, उसे अच्छे से क्रश किया। क्रशिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। क्रशिंग करने के बाद पाउडर बनाया, स्मूथ पाउडर बनाया मिक्सर के हेल्प से और उससे मैंने क्ले बनाया। अब हमें बाकी का क्ले का
प्लेट बनाए वो कैसे बनाते वो आप देखिए। सबसे पहले आपको क्ले लेना है। अगर आपके पास बेलन नहीं, अगर आप वो यूज़ ना करते हो, क्योंकि आप जो बेलन यूज़ करते हो वो रोटी बनाने के लिए करते हैं, आप वो ना यूज़ करें। दूसरा कुछ सामान या आपके पास रॉड होती है अच्छी छोटी सी, वो यूज़ करें। उसे क्ले को पतला बनाइए और आपको ठीक ठीक ही रहने देना है। ज़्यादा बारीक ज़्यादा पतला नहीं होने देना है क्ले। आप धीरे धीरे दोनों साइड से बेलन से उसे बेले और अच्छे से शेप दे। और मुझे रेक्टेंगल शेप की प्लेट बनानी है, इसलिए मैं क्ले को थोड़ा सा बाहर से अंदर ये कर रही हूँ और दोनों साइड से, इसलिए वो रेक्टेंगल हो जाएगा और मैं ये बेलूंगी तो रेक्टेंगल शेप में बेलूंगी। उसे प्लेन कर लेना है। अगर आपके पास ये जो मैं दिखा रही हूँ जो यूज कर रही हूँ, अगर ऐसा इस ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ कोई भी चम्मच या वगैरह वैसा। क्ले को रेक्टेंगल शेप में कर लेना है, उसके बाद उसे प्लेन कर लेना है। बस धीरे धीरे करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने के बाद आपका जो क्ले है वो नीचे चिपक जाएगा। मैंने जैसा एक कपड़ा लिया है वैसा आप कपड़ा ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि वो फिर चिपकता नहीं है नीचे, और आपको बनाने के लिए क्ले उठाने के लिए इजी हो जाता है। आपको क्ले अच्छे से प्लेन कर लेना है दोनों साइड से। क्ले प्लेन करने के बाद उसे स्मूथ करिए। पानी का थोड़ा सा हाथ लेके और स्पंज से बस प्लेन करना है। फिर आप धीरे धीरे करिए। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है या जो ऑब्जेक्ट है या आपके पास ऐसा साहित्य है तो उससे करिए। अब प्लेट को अपनी शेप देना है ना, तो क्या करना है, थंब थोड़ा सा मैं जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं एक एक फिंगर अंदर से दबा रही हूँ, भाग के फिंगर बाहर से, इससे क्ले ऊपर उठे और उसे प्लेट जैसा शेप दे सकूं। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम वैसे थोड़ा सा अंदर से क्ले को उठाना है और थोड़ा सा बाहर से क्ले को उठाना है। अब हमारा प्लेट रेडी है, बस हमें उसे प्लेन करना है, स्मूथ करना है। क्योंकि ये जो स्लेट पेंसिल का क्ले है ना, उसमें ज़्यादा वो मेहनत नहीं करती। अगर अपना कंसंट्रेशन अच्छा है या आपको अच्छे बनाना आता है तो आप बना सकते हैं। ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ या आप डेकोरेशन के लिए भी बना सकते हैं। आप उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाई है, ये मैंने प्लेट बनाई है, ये चम्मच बनाया है, ये बाउल बनाया है, स्मॉल ग्लास बनाए, ये आप डिनर सेट नहीं, सॉरी, ये ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको यूज करना है तो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, बट मैं बता रही हूँ कि ब्रेकफास्ट के लिए आप अगर अच्छे मिट्टी से पकाओगे, उसे बनाकर पकाओगे तो आपका रेडी हो जाएगा। बट आपको पकाने के लिए किलिंग मशीन चाहिए जो बर्तनों को पकाती है, या जो कुम्हार होता है जो मटके बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो जो मिट्टी बनाता है उसमें उनके बर्तन को मजबूत करता है। वैसे आपको कुछ करना पड़ेगा जिससे आपके बर्तन अच्छे बनेंगे और आप वो यूज कर सकोगे। अगर मैं ये बर्तन को भट्टी में डालूंगी तो होगा, बट मैं नहीं करती। अगर मेरा पूर्ण ब्रेकफास्ट का सेट रेडी है, ये प्लेट चम्मच छोटा सा ग्लास बाउल, अब ये मैं सब ब्रेकफास्ट के लिए यूज कर सकती हूँ अगर मैं इसे पकाऊँ तो, बट मैं नहीं पकाती। और मैं इसे अच्छे से और शेप दूंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, उससे ये ड्राई होने के बाद मैं उसे स्क्रैपिंग करूंगी अच्छे से, उसे शेप दूंगी, वो भी आप देखना। स्क्रैपिंग का ASMR वीडियो यही चैनल पे आएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड स्लेट या स्लेट पेंसिल या कोई भी रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताएं।